नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ। विषय थोड़ा राजनीतिक है और आज हम बात करेंगे बिहार चुनावों में हो रही पॉलिटिक्स के बारे में, बन रहे गठबंधनों के बारे में और बड़े बड़े दलों की राजनीति के बारे में कि किस तरीके से राजनीति चलती है और किस तरीके से वोटर पे अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि वो फलानी पार्टी को वोट करे वरना उसका वोट खराब हो जाएगा। सबसे पहले तो जब हमने एक आरटीआई लगाई तो हमने सरकार से पूछा कि वोट की वैल्यू क्या है, क्योंकि किसी का वोट किसी को जिता देता है और किसी का वोट किसी को हरा देता है, और हारे हुए वोटों का प्रतिशत जिन्हें हम हराते हैं उन सब कैंडिडेट के वोट मिला लिए जाएं तो जीते हुए से कहीं ज़्यादा होता है, और ना डाले हुए वोटों के भी वैल्यू जीते हुए से कहीं ज़्यादा होती है। तो हम बार बार पूछ रहे थे सरकार से कि ये क्या है, ये कैसे है, लेकिन सरकार ने या चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अभी क्या हो रहा है देश में, समाज में, अभी डर दिखाया जाता है हार का कि आपकी पार्टी छोटी है, आप निर्दलीय हो, आपको दिया हुआ वोट व्यर्थ हो जाएगा। असल में वोट तो बहुत सारे लोगों का व्यर्थ हो जाता है, ये सच्चाई है। जब आप वोट कास्ट करते हो तो सिर्फ जो जीत जाता है उम्मीदवार उसी का वोट काउंट होता है, बाकी किसी का वोटर का वोट काउंट नहीं होता, उसे हमारा सिस्टम ज़ीरो कर देता है। और जीतने वाला वोट बड़ा कम होता है जीतने वाले कैंडिडेट को मिला हुआ, तो हमारा सिस्टम खुद से ही ज़ीरो कर देता है। तो कोई ये कहता है कि फलानी पार्टी की बी टीम है, छोटे दल या छोटे दल वोट कटवा हैं, तो असल में वो इस बात से डराते हैं कि उनका वोट वेस्ट हो जाएगा, उनका वोट। तो अगर हम किसी डर से, किसी भय से पब्लिक का वोट ले लेते हैं, बड़ी पार्टियां ये भय तो ये भय से वोट हुआ, ये उन्हें बड़ी पार्टियां पसंद है इसलिए वोट नहीं किया, उन्होंने इस भय से किया कि उनका वोट वेस्ट ना चला जाए, इसलिए बड़ी पार्टी को वोट करते हैं लोग। बड़ी पार्टी अगर उनके वोट की सही वैल्यू उनको मिल जाए, उनके वोट की एक वर्थ रहे, किसी कैंडिडेट को वो वोट डाले तो उसको कुछ पावर मिले, तब तो वो वोट डालेंगे उसको। वरना इस सिस्टम में हमेशा आदमी डरा रहता है कि जिसको जो पार्टी ना पसंद है वो चाहता है वो पार्टी ना आए, उसकी एवज में वो किसी भी काले कुत्ते को भी वोट डाल देता है। तो बिहार में अब ये बड़ी पार्टियां कहना शुरू करेंगी छोटी पार्टियों के दल हैं, एक जैसे पप्पू यादव की पार्टी का दल है, ठीक है, एक उसकी एक मायावती जी का दल है, ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ लोग निर्दलीय हैं। तो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको ये कहेंगी कि भाई आप निर्दलीय को वोट मत करो, आप छोटे दलों को वोट मत करो, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उन पार्टियों से ये पूछना चाहिए कि अगर हारेगा जो कैंडिडेट, दो पार्टियां हैं, अगर उसमें से भी हारेगा तो वोट तो वो भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो कैंडिडेट रहा ही नहीं। किसी को 51,000 मिल जाएंगे वोट, वो जीत जाएगा, किसी को 50,999 मिलेंगे, वो हार जाएगा। ये सिस्टम की बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। तो सिस्टम ना वोटर्स को हराता है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। और इस सिस्टम में वोटर्स पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि यार वोट खराब हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से वो अच्छे कैंडिडेट को, जो निर्दलीय है, जानता है ये आदमी अच्छा है, ये बेहतर है, जानता है ये पार्टी अच्छी है, ये बेहतर है, फिर भी उसको वोट कास्ट नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता कि वो हमेशा एक डर में जीता है कि यार मेरा वोट खराब हो जाएगा। तो ये जो डर है ना, ये सिस्टम बनाता है। इस डर को और ये पार्टियां भी, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ा बड़ा प्रचार करती हैं कि हमारी पार्टी को वोट नहीं दोगे तुम तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाएगा, तुम वोट कटवा आ गए हैं ये लोग। तो ये हमारे लोकतंत्र के अधिकार को मारता है। हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अपनाया था हमारे देश ने, किस लिए? क्योंकि यहाँ तरह तरह के विचार हैं, तो एक पार्टी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती पूरे देश को। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमने इसलिए अपनाई थी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर गठबंधन भी होते हैं। अगर बड़ी पार्टी किसी से गठबंधन बना लेती है तो उसके बड़ी वाहवाही होती है कि हमने विचारों के जरिए गठबंधन बनाया है। वो सत्ता से पहले भी बनाते हैं, सत्ता के बाद भी बनाते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त भी करते हैं, पार्टियां दूसरी पार्टियों को तोड़ती भी हैं।
लेकिन समाज में स्वीकृत उसको कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो उसको स्वीकृत इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसको हम लोग बुरी नज़र से नहीं देखते। वही अगर कोई छोटी पार्टी है जिसके 2 सांसद हैं या 4 विधायक हैं, अगर वो कुछ ऐसी अपनी सत्ता में भागीदारी के लिए ऐसा कुछ प्रयास करती है तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ये पैसों के भूखे हैं, ये बिक जाते हैं, उनको इस तरह की बातों से नवाजा जाता है। वहीं बड़ी पार्टियां जब ये करती हैं तो हम सबके मुंह सिल जाते हैं। क्यों सिल जाते हैं हम सबके मुंह? हम सबके मुंह इसलिए सिल जाते हैं कि हम बड़े आदमी को अगर कोई गलत काम करता हुआ देखते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन छोटा आदमी हम पर हजम नहीं होता। एक एमएलए बिकता है निर्दलीय, लेकिन कोई पार्टी उसको खरीदती भी तो है। तो खरीदने वाला, बिकने वाला और खरीदने वाला दोनों ही दोषी होने चाहिए, ना कि वो बिकने वाला जो बिक गया। जो खरीदने वाला है उसने भी तरह तरह के प्रलोभन दिए, क्योंकि और प्रलोभन इसलिए दे कि बिकने वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम में। एक निर्दलीय की क्या वैल्यू है? सरकार के अंदर जो रहेगा उसी की वैल्यू है। तो वो भी किसी ना किसी तरह सरकार का हिस्सा बनना चाहता है जिससे अपने लोगों के काम करा सके। छोटे दल भी सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर 4 विधायक ले आए, 5 विधायक ले आए, लेकिन विधायक के पास तो पावर दी नहीं है। पावर तो सारी सरकार जो बनती है उनके पास होती है। तो ये व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि इसमें मजबूरी में आदमी को जाके समझौते करने पड़ते हैं अपनी आइडियोलॉजी से। और इस व्यवस्था को एक ही चीज़ तोड़ सकती है, वो है 26 जनवरी बिल। हम बार बार क्यों कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये लूट मार का सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर एक आदमी को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं, सही तरीके से पावर नहीं का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जब 26 जनवरी बिल होगा तो ये सारे आरोप हट जाएंगे, क्योंकि विधायक को भी पावर होगी। जो सत्ता पक्ष का विधायक है उसको जो पावर होगी, वही विपक्ष के विधायक को भी उतनी ही पावर होगी। किसी मंत्री को स्पेशल पावर नहीं होगी। सारे विधायक ही क्योंकि जीते हुए हैं तो स्पेशल मंत्री, सारे विधायक ही मंत्री होंगे। बराबर बराबर पावर पूरे विधानसभा में बटेगी। इसी मतलब जो विधानसभा या लोकसभा है उसमें बटेगी। इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में अगर कोई चुनाव लड़ते हैं, 3 या 4 लोग हैं जो अपना वोट परसेंटेज इतना ले लेते हैं जिससे उनकी जमानत बच जाती है, तो उनमें भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिसको 51,000 वोट मिले उसको उतनी पावर मिले, और उसको जिसको थोड़े कम वोट मिले उनको उतनी पावर मिले, जिससे कोई भी पक्ष नाराज ना हो। कोई फर्स्ट हो तो कोई सेकंड हो तो कोई थर्ड हो। विजेता ठीक है, जीता हुआ ठीक है, लेकिन वो सबका स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि सबने उसको वोट नहीं किया है। तो देश में असंतोष खत्म करना है, देश में विपक्ष खत्म करना है, तो अलग अलग पक्ष बनाने होंगे हमें। विपक्ष की जरूरत नहीं है, देश को अलग अलग पक्ष की जरूरत है, अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत है। अलग अलग लोगों को इसमें सम्मिलित करना होगा, विचार रखने होंगे लोगों के, तभी असली लोकतंत्र आएगा। उसको बोलते हैं हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब जिसको जितने वोट मिले उसको उतनी शक्ति दो। अगर किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा शक्ति दोगे तो वो अत्याचार करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 33% वोट्स पे बन गई है, पड़े हुए मतों का 33%, यानी जितने मत पड़े थे उसका मत भी 50 से 60% पड़ते हैं, और उसका भी 33% लेके कोई राजा बन जाता है, और बाकी सारे लोग फिर उसको दुखी होते हैं, वो सोचते हैं हमारा नहीं है। इसीलिए आपने हाथरस वाला केस देखा होगा तो लोगों को विश्वास उठ जाता है सरकार से, क्योंकि सरकार में उनके लोग तो है ही नहीं, उनका पक्ष तो है ही नहीं, वो तो विपक्ष है। उन्होंने तो उस सरकार को वोट ही नहीं किया था, इसलिए उनका ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। वो कहते हैं सीबीआई तोता है, वो कहते हैं सारा डिपार्टमेंट ये है, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ने गलत तरीके से कुछ लोगों को हीरो और कुछ लोगों को ज़ीरो बनाता है। बात रही, हमें कभी भी इस सिस्टम में करेक्शन चाहिए। जो हमारे निर्दलीय लोग हैं उनको हमेशा इस बात से देखा जाता है, जैसे उन्होंने कोई लोकतंत्र में आके कोई अन्याय कर दिया। कोई अच्छे विचारों के साथ चुनाव में जाता है तो उसको पार्टी में जाना ही जरूरी है। निर्दलीय को लोग हीन भावना से देखते हैं। निर्दलीय को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उसको सम्मान की भावना से देखना चाहिए। इसलिए सम्मान की भावना से देखना चाहिए कि उसने गुलामी स्वीकार नहीं करी पार्टियों की, जीत के लिए अपना सर नहीं झुकाया, जीत के लिए गुलामी नहीं करी, जीत के लिए किसी के तलवे नहीं चाटे। छोटी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। छोटी और किसी को भी बी टीम किसी की नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही गंदी बात है। और जनता भी अगर ऐसा कहती है, और जो लोग ऐसा कहलवाते हैं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को आंदोलित कर रहे हैं, जनता पे एक तरह का दबाव बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अपने
वोट को देखो, बिगड़ डरे हुए अपने वोट को कास्ट करो, किसी को भी करो जो आपको पसंद है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आपके मोहल्ले का है, निर्दलीय है, किसी पार्टी का है, उसका व्यवहार देखो, उसको वोट करो। कम वोट आएंगे ना, कोई बात नहीं है, 500 वोट मिलेंगे ना उसको, उसका आगे आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसकी आगे हिम्मत बढ़ेगी। उसको 200 वोट मिले, उसको 500 मिले, उसको 1000 मिले, लेकिन आपका वोट तो कभी भी खराब हो सकता है। आपकी पार्टी जीतती है, आपने उस डर से अच्छे आदमी को वोट नहीं किया, किसी पार्टी को दे दिया और वो पार्टी हार गई, तब भी तो वेस्ट हो जाएगा आपका वोट। और जीत के भी आपका कौन सा काम कर देते हैं ये लोग। तो हमें वोटर्स को इतना जागरूक होना चाहिए कि हमें इन पार्टियों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि फलाने की पार्टी आ गई है। ये पार्टियां, बड़ी पार्टियां किसी की सगी नहीं है। तो हमें जो हमारा सगा है उसी को वोट करना चाहिए। हमारा देखा परखा जाना, जिसकी हम अच्छाइयाँ जानते हो और बुराइयाँ जानते हो, दोनों चीज़ें जानते हो, ऐसे ही व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और बिगर किसी डर के कि कोई जीते कोई हारे, सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। नागनाथ आए या सांपनाथ आए, जिस दिन आप ये समझ लोगे कि कोई पार्टी आपकी अपनी नहीं है, आपका उम्मीदवार आपका अपना है, उस दिन इस देश के अंदर अच्छी सरकारें बनने लग जाएंगी, पार्टियों का राज खत्म हो जाएगा। आप उम्मीदवार देखिए, पार्टियां मत देखिए, यही मेरी आपसे अपील है। अगर आप बिहार विधानसभा में वोटर हैं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। विचारधाराएं मत देखिए, पार्टियां तरह तरह के आपको प्रलोभन देंगी, कहेंगी हम जीत जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं वो वोट करेंगे, उनका तो फायदा होता है, कार्यकर्ता के परिवार करेंगे, जो पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट उठाते हैं पार्टी का, तो ऐसे लोग करें, उनको मेरी कोई सजेशन नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं जो वोट करते हैं, उनसे मेरा यही मानना है कि वो व्यक्ति देखें और ख़ासकर उन लोगों को बढ़ाएं पॉलिटिक्स में जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, ना कि इन पार्टियों के घिसे पिटे नेताओं को, गुलाम नेताओं को, जिनका खुद का वजूद नहीं होता। पार्टी आला कमान जो कहती है वही करेंगे। ये प्रदेश के सगे नहीं होते हैं, ये अपनी जगह के सगे नहीं होते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे, पॉलिटिकल वीडियो देखो, बहुत सारे आईडी में लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो उनका सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो निर्दलीय लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो खुद अपने दम पर अपनी बात बनाना चाहते हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको तो वीडियो शेयर करनी चाहिए मुझे लगता है। और आज मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिहार में फलानी पार्टी को वोट मत करो क्योंकि वो हार जाएगी, आपका वोट खराब हो जाएगा। तो वोट तो आपका कहीं भी खराब हो सकता है। वोट सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि 70% वोट हमारा खराब ही होता है। तो अगर सिस्टम को सुधारना है तो 26 जनवरी बिल लाओ, और सिस्टम को नहीं सुधारना है तो कम से कम छोटे छोटे लोग जो चुनाव में खड़े हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, उनको वोट करो। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए।